अलहिरा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त अजमल अहमद और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें ज़मीर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो सब सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं मैं इस चैनल पर तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इससे पहले ज़मीर से पहले इसमें की एक किस्म हो चुकी है, तो आज हम इसमें ज़मीर और उसके सारी इक़साम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ज़मीर वो इस्म जो किसी चीज़ शख्स की नाम की जगह बोला जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। मतलब ये कि किसी का नाम अहमद है और मैं उसको नाम की जगह पर जो लफ्ज़ बोलूँ, मिसाल के तौर पर अहमद स्कूल जाता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो वो जो लफ्ज़ आया है वो किसके लिए आया है? अहमद के लिए आया है। यानी अहमद नाम की जगह पर वो आया है, वो का मतलब अहमद समझा जा रहा है यहाँ पे। तो जो नाम की जगह पर आए उसे ज़मीर कहते हैं, इसी को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसकी मिसाल बहुत सारे हैं। जैसे खुदा एक है, वो सबका मालिक है, तो खुदा एक है, वो सबका मालिक है, मतलब वो जो है वो ज़मीर है। और जिसके लिए ज़मीर लाया जाए, जैसे मैंने कहा था ना कि अहमद स्कूल जाता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो वो किसके लिए है? अहमद के लिए है। तो इस्तेमाल अहमद के जगह पर वो हो रहा है, तो अहमद इसके लिए हो जाएगा, वो ज़मीर के लिए अहमद हो जाएगा मुरज्जा। यानी जिसके लिए ज़मीर इस्तेमाल किया जाए उसे मुरज्जा कहते हैं। इस मिसाल में वो इसमें ज़मीर है और खुदा मुरज्जा है। नोट, इसम ज़मीर जिस इसम की बजाय बोला जाए उसे मुरज्जा कहते हैं। मैंने आपको, चलिए देखते हैं आगे। इसमें ज़मीर की मंदरजा झील 6 किस्में हैं। इसमें ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। पहला ज़मीर शख्सी, दूसरा ज़मीर इशारा, तीसरा ज़मीर मौसूला, चौथा ज़मीर तंकीरी, पाँचवा ज़मीर इस्तफ़हामी और छठा ज़मीर ताकीदी। ये इसम की किस्में हैं, इसमें ज़मीर की किस्में हैं। और ज़मीर शख्सी की भी कई किस्म होंगे और बहुत सारे जितने ज़मीर हैं इनकी भी कई किस्म होंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या कभी पूछने का चांस हो, तो उनके बारे में हम बात कर लेंगे अच्छी तरह से। वैसे तो मैं सारे ज़मीर के बारे में देखने वाला हूँ, तो चलिए ज़मीर शख्सी को ही देख लेते हैं। सबसे पहले ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं? वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़मीर शख्सी कहलाता है। यानी इसमें किसी आदमी के लिए इस्तेमाल हो, जैसे वो किसी का नाम होगा, वहाँ पे वो बोलते हैं वो, मैं, हम, आप, उन, उन्हों वगैरह। तो ये सब जो इस्तेमाल हो जा रहा है वो इंसान के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, यानी मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब। ठीक है, जैसे मसलन मैंने 2 घोड़े खरीदे। किसने खरीदा? मैंने। मेरा कोई नाम होगा, मैं उस नाम के जगह पर अपने लिए ज़मीर क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा, हम दिल्ली से आए। हम यानी जमा हो गया, मैं का जमा हम एक आदमी नहीं है, हम बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुवचन है कह सकते हैं। तो वो सब दिल्ली से आए हैं, तो उन सब का एक एक करके नाम तो ले नहीं सकते कि हाँ ये फला फला दिल्ली से आए। एक ही बार में एक ही सेंटेंस में अगर कहना चाहें हम, तो हम दिल्ली से आए, ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से एक ही सेंटेंस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है? ज़मीर है। ठीक है, ये हम या मैं सब ज़मीर है। तू कहाँ जाएगा? तू किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सामने वाले के लिए, उसका भी कुछ नाम होगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल किए? तू कहाँ जाएगा, है ना, तो ये ज़मीर है तू। तुम इस जगह मकान बनाओ, तुम इस जगह मकान बनाओ, तो तुम सामने वाले के इस्तेमाल हो रहा है, उसका भी कुछ नाम होगा, उसके नाम की जगह पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम ज़मीर, ये तुम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज़मीर शख्सी का मिसाल है। ठीक है, वो यहाँ नहीं रहते, वो कोई शख्स हैं जिनका नाम कुछ है, अहमद है मान लीजिए, तो उनके लिए हम कह रहे हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो उनका कुछ नाम होगा, उस नाम की जगह पे हम यहाँ पे उनके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़मीर शख्सी की मिसाल है। वो किधर गया, है ना, कह सकते हैं, ये भी क्या है? ज़मीर शख्सी की एक मिसाल है। इन जुमलों में मैं, हम, तू, तुम, वो ज़मीर शख्सी है। ठीक है, तो ज़मीर शख्सी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी।
और ज़मीर शख्सी की कई किस्में हैं, देख लेते हैं। तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। पहला कौन सी किस्म है? ज़मीर मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन। मुतकल्लिम किसको कहते हैं? मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ, ठीक है। दूसरा है ज़मीर हाजिर या मुखातिब। हाजिर या मुखातिब सामने वाले को कहते हैं, सेकंड पर्सन, जो सुन रहा हो बात, जो बात को सुन रहा है। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं तो आप ज़मीर हाजिर हैं या मुखातिब हैं, यानी मुखातिब हो, मुखातिब मतलब सुनने वाला, ठीक है। तीसरा ज़मीर गायब। ज़मीर गायब किसको कहते हैं? तो जिसके बारे में बात किया जाए, थर्ड पर्सन, है ना, जिसके बारे में बात किया जाए वो ज़मीर गायब है। तो पहले देखते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। ये वो ज़मीर है जिसमें बात करने वाला यानी मुतकल्लिम, बात करने वाला शख्स अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है, उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए क्या ले सकता हूँ? मेरा नाम मान लीजिए कि अहमद है, तो अहमद की जगह ये नहीं कह सकता कि अहमद पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अहमद की जगह पे क्या हुआ? ज़मीर मैं, है ना। ज़मीर कौन सा? मैं का इस्तेमाल किया हूँ। अगर मान लें कि हम बहुत सारे लोग हैं, मेरे कई दोस्त हैं और हम सब पटना से वापस आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम सब पटना से वापस आए हैं। हम सब का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कह दिए तो मतलब सब, सारे के लिए क्या हो गया? ज़मीर आ गया इस्तेमाल, ज़मीर इस्तेमाल हो गया ज़मीर इसमें, है ना। तो ये सब क्यों, कौन सा मिसाल है? ज़मीर मुतकल्लिम के। चलिए ज़मीर हाजिर या मुखातिब देखते हैं कि ज़मीर हाजिर या मुखातिब किसे कहते हैं। तो ये ज़मीर उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिससे बात की जाए, यानी सामने वाले से। मैंने भी आपको बताया, इस ज़मीर में हमारा मुखातिब अपने सामने मौजूद होता है, हमारे सामने मौजूद होता है, इसलिए इस ज़मीर को ज़मीर मुखातिब भी कहते हैं, ठीक है। ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब, सामने होता है, मुखातिब होता है, इसलिए हम ज़मीर मुखातिब भी कहते हैं। तो सामने वाले के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तू इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम ना लेकर के उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़मीर तू, तुम, आप। जैसे मैं आपको आप कह रहा हूँ, आपका नाम नहीं मालूम है और मैं आपके नाम के जगह पर आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी आप लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ज़मीर है आपके लिए। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो जो नाम है आपका, उस नाम के जगह पर आपका इस्तेमाल हो रहा है, तुम इस्तेमाल हो रहा है, तू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ज़मीर हाज़िर समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं ज़मीर गायब। ये ज़मीर उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे सामने मौजूद ना हो और उसके बारे में बात की जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अहमद एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, तो अहमद मेरे सामने नहीं है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अहमद नहीं हैं, मैं अहमद के बारे में बात कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और उसके नाम, अहमद के नाम की जगह पर मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, कि वो एक अच्छा लड़का है। आप समझ गए किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़मीर गायब की मिसाल है वो, उस, उन, उन्हें, उन्हों वगैरह, ये सब ज़मीर गायब की मिसाल है। यानी जिसके बारे में बात किया जाए उसका नाम ना लेकर के कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, ज़मीर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब वो ज़मीरें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरे का इंसान के लिए, थर्ड पर्सन यानी ज़मीर गायब के लिए, ठीक है। जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम ज़मीर गायब कहते हैं। तो उम्मीद है ज़मीर शख्सी, ये ज़मीर शख्सी यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं ज़मीर की दूसरी किस्म। ज़मीर की पहली किस्म ज़मीर शख्सी थी, ज़मीर की दूसरी किस्म ज़मीर इशारा। वो ज़मीर जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाए। इशारा से समझ में आ रहा है नाम से ही कि इशारा के लिए, जैसे ये, वो, उस, उन, उन्हें, उसे वगैरह। जुमले में देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये मेरा है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक कलम रखा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा है, इशारा करते हुए। कलम का नाम नहीं लिया मैंने, कलम नहीं कहा, कलम की जगह पर, उसके नाम की जगह पर ये इस्तेमाल किया। तो ये कौन सा ज़मीर है? ज़मीर इशारा है ना। तो दूसरा देखते हैं हम, वो आपके लिए है। सामने में कुछ कापी रखा हुआ है, मैंने कहा कि वो आपके लिए है। कापी नहीं कहा मैंने, बल्कि सिर्फ ये इतना कहा कि वो आपके लिए इशारा करते हुए। तो समझ गए कि उस कापी के बारे में कहा जा रहा है। ये वो क्या हो गया? ज़मीर इशारा हो गया, इशारा करते हुए मैंने बताया है। आगे देखते हैं, वो अहमद की है। सामने में कोई चीज़ है और मैंने कहा कि वो अहमद की है, उसका नाम नहीं लिया, सामने में जो चीज़ है उसका नाम नहीं लिया मैंने, और मैंने सिर्फ इशारा किया कि वो अहमद की है। तो उस चीज़ के नाम के बदले में मैंने वो लाया है ज़मीर उसके लिए, ठीक है। तो वो देखो चाँद, अब मैंने इशारा भी किया, उसका नाम भी ले लिया बाद में। पहले इशारा किया कि वो देखो, फिर बाद में कहा चाँद है ना। तो ये इशारा के लिए इस्तेमाल हुआ है।
इन जुमलों में वो ये इसमें इशारा है। ज़मीर इशारा समझ गए होंगे। अब ज़मीर की तीसरी किस्म यानी ज़मीर मौसूला की बात करते हैं। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तायिन बाद के जुमले से हो, यानी पहले वाले जुमले से पता ना चले कि क्या कहा जा रहा है या किसके बारे में कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो घर की हालत जानता है वही बता सकता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो घर की हालत जानता है, बस। अब सामने वाला पूछेगा ना क्या क्या जानता है, ये जो किसके लिए इस्तेमाल किया, तो मैं आगे कहूँगा वही बता सकता है। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। एक सेंटेंस था ये जो घर की हालत जानता है, और दूसरा वही बता सकता है। तो जब तक वही बता सकता है नहीं कहूँगा तब तक आगे जो है उसका इस्तेमाल पता नहीं चलेगा। तो जो इस्तेमाल किया किसके लिए, वही के लिए इस्तेमाल किया। यानी यहाँ पे कोई लड़का है, जानने वाला कोई ना कोई होगा, कोई शख्स होगा। तो जो इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, कोई ना कोई शख्स के लिए, और उसका नाम होगा। तो उस नाम की जगह पर मैंने जो इस्तेमाल किया, जो हमें पता नहीं कि कौन है। ये ज़मीर मौसूला की मिसाल है। दूसरा, जो लड़का मेहनत करता है वही कामयाब होता है। तो जो लड़का यानी मेहनत करने वाले का कोई ना कोई नाम होगा, वही जो इस्तेमाल हुआ है कि कोई ना कोई शख्स होगा। तो उस शख्स के नाम की जगह पे मैंने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया, जो लड़का मेहनत करता है वही कामयाबी हासिल करता है। तो इसका इल्म और तायीन कब हो रहा है, बाद वाले जुमले से हो रहा है ना। तो ये जो लड़का है, तो ये सारे क्या है, ज़मीर मौसूला है। जौन सा कलम चाहो ले लो। यहाँ पे बहुत सारे कलम मैंने रखा है, कई सारे कंपनी के कलम मैंने रखे, और मैंने किसी को कहा कि ये जौन सा कलम चाहो ले लो, यानी जो पसंद है इसमें से तुम रख लो। मैंने किसी कंपनी की तरफ इशारा नहीं करके वही लो, बहुत सारे हैं, उसकी मर्जी है कौन सा, लेकिन वो जो भी उठाएगा कोई ना कोई कंपनी का होगा। हाँ, तो उस कंपनी के नाम की जगह पे मैंने जौन सा इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये ज़मीर मौसूला हो जाएगा। जो कुछ तुमने सुना साफ साफ बता दो। कोई ना कोई बात सुनी होगी, ये भी जो कुछ क्या है, किसी न किसी के नाम की जगह पर आया होगा, है ना। तो ये सारे के सारे ज़मीर मौसूला हैं, ज़मीर मौसूला की मिसाल हैं। और उम्मीद है कि ज़मीर मौसूला आपको समझ में आ गए होंगे। इन जुमलों में जौन सा जो ज़मीर मौसूला है। ठीक है, ये नोट था। अगला देखते हैं, चौथा किस्म ज़मीर तंकीरी। वो ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन का मतलब होता है डिफाइंड, और गैर मुअय्यन का मतलब होता है अनडिफाइंड। यानी हमें पता नहीं है, अनडिफाइंड है चीज़। यानी हम कुछ बोलें और वो अनडिफाइंड चीज़ के लिए बोलें, अनडिफाइंड शख्स के लिए बोलें, गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे में कोई, कुछ, किसी वगैरह। जुमले से समझते हैं, ज़्यादा आसान होगा। कोई एक लड़का तुम में से आओ, यानी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में लड़के हैं, मैंने उनमें से किसी को कहा कि ये काम कर दो, और तुम में से कोई एक लड़का आओ। तो उस एक लड़के का कोई ना कोई नाम होगा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि वही लड़का है, गैर मुअय्यन है, अनडिफाइंड है, कोई एक खास के लिए नहीं कह रहा हूँ। उनमें से कोई भी आ सकता है और कोई एक ही आएगा। तो जो भी एक आएगा उसका कोई नाम होगा, और उसके नाम की जगह पर मैंने उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल किया, कोई। दूसरा देखते हैं, कुछ है तुम्हारे पास, कोई सामान होगा अगर, तो मैंने पूछा कुछ है, पूछा नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ है तुम्हारे पास। अब सामने वाले के पास कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं कि कुछ है, क्या है, गैर मुअय्यन है, अनडिफाइंड है। कुछ है तुम्हारे पास, मैंने इतने कहा, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तीसरा, इनमें किसी से तुमने पूछा था, मतलब इनमें किसी से तुमने पूछा था, है ना। तो ये लफ्ज़ ज़मीर तंकीरी है। इनमें, ये अनडिफाइंड है, किससे कहा जा रहा है, ये नहीं कहा कि तुमने इससे पूछा था, नहीं, इनमें किसी से, है ना, इनमें किसी से तुमने पूछा था। इन जुमलों में कोई, कुछ, किसी ज़मीर तंकीरी है। सिंपल से एक बात बताएं ज़मीर तंकीरी के, तो वो अनडिफाइंड चीज़ के लिए होता है जो बाद में पता चलता है। पांचवा देखते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे कौन, क्या, किस वगैरह। इंग्लिश में जैसे WH वर्ड होता है उसी तरह से ज़मीर इस्तिफ़हामी है। देखते हैं पहला जुमला, ये तुम क्या कर रही हो या कर रहे हो।
जो भी मान सकते हैं आप। ये जो लफ्ज़ है क्या, वो किसी ना किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, कोई ना कोई काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उस काम का कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैंने किसे पुकारा है। किसी ने पूछा कि मैंने किसे पुकारा, बहुत सारे लोग आ गए उनके पुकार पे कि कोई नाम लेकर पुकारा हो कि अहमद इधर आओ, वहाँ पे 2 3 4 होंगे शख्स, वो सब के सब चलाए। तो उसने पूछा मैंने किसे पुकारा है जो तुम सब चलाए, है ना। तो किसे पुकारा है, जिसे पुकारा होगा उसका कुछ नाम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं। इस खेल में कितने लोग शामिल हैं, इस खेल में, उस खेल का कुछ ना कुछ नाम होगा। ये ज़मीर दूसरा ज़मीर है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए, पूछने का जो सवालिया जो है, इस्तिफ़हाम का मतलब होता है सवाल, जो सवालिया ज़मीर है वो ये है कितने, कितने लोग, है ना, कितने लोग। यहाँ पे ये भी मैं भी ज़मीर है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़मीर इस्तिफ़हाम को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ज़मीर इस्तिफ़हाम के बारे में बता रहा हूँ। तो ये किसे आया है वो सवाल के तौर पे आया है, कितने आया है वो सवाल के तौर पे आया है। तो सवाल के लिए जो इस्तेमाल किया जाए वो ज़मीर इस्तिफ़हामी होता है। ठीक है, तुमने क्या खाया, यहाँ पे सवाल यह है क्या, है ना। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है, तो ये कौन सी क्या है, सवाल है, कौन सी, कैसी, है ना, किस तरह की। तो ये सब सवालिया ज़मीर है, और इन सब ज़मीर को हम क्या कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम का मतलब सवाल होता है। इन जुमलों में क्या, किसे, कितने, कौन, कौन सी ज़मीर इस्तिफ़हामी है। ठीक है, उम्मीद है ज़मीर इस्तिफ़हामी को आप बखूबी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ज़मीर इस्तिफ़हामी के कई किस्म होते हैं, देखते हैं उनकी सारी किस्मों को। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी की 3 किस्म होती हैं। कितनी, कौन कौन सी 3 किस्म। पहली किस्म ज़मीर इस्तख़बारी, दूसरी ज़मीर इक़रारी, तीसरी ज़मीर इनकारी। ये 3 किस्म है। चलिए समझते हैं ज़मीर इस्तख़बारी किसे कहते हैं। ज़मीर इस्तख़बारी, जिस ज़मीर इस्तिफ़हाम से कोई ख़बर दरियाफ़्त की जाए, यानी ये सब सारे ज़मीर इस्तिफ़हाम की किस्म है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़मीर इस्तिफ़हाम से कोई ख़बर या ख़बर दरियाफ़्त हो, दरियाफ़्त का मतलब पता चले, मालूम हो, उसे हम ज़मीर इस्तख़बारी कहते हैं। ख़बर इस्तख़बारी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम अजमल है, तो उसको ये पता चल गया कि मेरा नाम अजमल है। सामने वाले ने पूछा तो उसके पूछने से उसे एक नॉलेज मिला, है ना, तो उसे हम ज़मीर इस्तख़बारी कहते हैं। उसको पता चल गया मेरा नाम क्या है। कोई शख्स है, कोई चीज़ है, और सामने से उसने कहा कि ये क्या है, तो उसने, दूसरे शख्स ने उसका नाम बता दिया, तो उसे एक ख़बर मिला, एक मालूमात हासिल हुई। तो इन सब ज़मीर को हम क्या कहते हैं, इस्तख़बारी। दूसरा ज़मीर इक़रारी किसे कहते हैं, तो वो ज़मीर इस्तिफ़हाम है जिससे इकरार मालूम हो, यानी हम किसी से कोई चीज़ इकरार करवाएं। जैसे क्या उसने तुमको रोका था, अब हाँ या ना कहेगा, है, ये इकरारी है, हाँ में इकरार करे या ना में इकरार करे। तीसरा देखते हैं ज़मीर इनकारी, वो ज़मीर इस्तिफ़हाम है जिसमें इनकार पाया जाए, यानी सवाल ही हम इनकार की तरह कर रहे हैं, निगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तुमने कब नहीं कहा था, है ना, तुम कब नहीं जाओगे, वो क्यों नहीं गई थी। तो ये सब जो नहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा है वो इनकारी, वहाँ पे रीज़न बताएगा, इनकार अगर है तो तुमने कब नहीं कहा था, तो कहा कि मैंने फ़लाँ वक्त में नहीं कहा था। ठीक है, तो ये 3 किस्में हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी की, एक इस्तख़बारी, दूसरा इक़रारी, तीसरा इनकारी। मैंने तीनों को बता दिया अच्छी तरह से, उम्मीद है आपको ज़मीर इस्तिफ़हामी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ज़मीर इस्तिफ़हामी के बाद जो आता है वो ज़मीर ताकीदी आता है, आखिर वाला। वो ज़मीर जो कलाम में, कलाम का मतलब बात करना होता है, या बात, या सेंटेंस कह सकते हैं, जो कलाम में किसी लफ्ज़ पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर ताकीदी कहलाती है। कलाम में किसी पर ज़ोर दिया जाए, कोई लफ्ज़ पर ख़ास करके, जैसे अपना ख्याल रखो, यहाँ पर हम किस पे ज़ोर दे रहे हैं, अपना पे, अपना ख्याल रखो। इंग्लिश में माई सेल्फ, योर सेल्फ होता है ना, तो वो ज़मीर ताकीदी में आ जाता है उर्दू में। अपना ख्याल रखो, ख्याल रखो पर अपना ख्याल रखो, यहाँ पे ज़ोर दिया जा रहा है अपना पे। दूसरा है अपना काम खुद करो,
अपना काम खुद करो। यहाँ पे ताकीद किया जा रहा है ना, कि अपना काम खुद करो। तीसरा देखते हैं, मेरा नाम अजमल है। यहाँ पे मैंने मेरा पे जोर दिया, मेरा नाम अजमल है ना। यहाँ पे किसी एक लफ्ज़ पर मैंने जोर दिया, तो वो लफ्ज़ क्या हो जाएगा, ज़मीर ताकीदी हो जाएगा। तुम्हारे पास कलम है, किसी ने पूछा तुम्हारे पास कलम है, तो उसने तुम्हारे पर जोर दिया, तुम्हारे पास, किसी और के पास नहीं। तुम्हारे पास कलम है, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ज़मीर ताकीदी। इन जुमलों में अपना, मेरा, तुम्हारे ज़मीर ताकीदी है। क्या है, ज़मीर ताकीदी। तो ज़मीर के बहुत सारे किस्में होती हैं, लेकिन मैं बेसिकली 6 किस्म को पढ़ाया। और एक और किस्म होती है ज़मीर सिफती, तो कभी उसके बारे में आइंदा चर्चा कभी हो जाएगा। लेकिन इन सब ज़मीर का ज़्यादा क्वेश्चन आता है और अक्सर व बेशतर इन्हीं सब से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। हमारा चैनल है अल हिरा क्लासेस। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है अल हिरा क्लासेस के नाम से। आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पे अल हिरा क्लासेस लिखेंगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें मैं बहुत सारे PDF सेंड करता रहूँगा और आपके हेल्प, यानी जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उन सब का PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा और आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे आए हैं और तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो शेयर कर दें।